हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषित अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोग अपने घर पर देखे होंगे कि जो चूना होता है ना, जिससे कि घर रंगाता है, ठीक है, घर रंगाता है, उसमें चूना होता है। देखिए, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, क्या बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है, देखिए CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो इसमें से क्या, यह चूना क्या होता है, खौलने लगता है, इसमें से ऊष्मा निकलती है। तो इसमें जल मिला दीजिए, देखिए यहाँ पर H2O, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कैल्शियम एक बार है तो कैल्शियम ऐसे लिख दीजिए Ca, फिर OH का ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है। और जब बुझा हुआ चूना बन जाएगा और इसमें से क्या ऊष्मा निकलेगी, हीट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो क्या, ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी CaOH का ट्वाइस हो जाता है, और इसमें से हीट यानी कि ऊष्मा निकल जाती है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषित अभिक्रिया के बारे में आप उसकी डिफिनेशन लिखिए और उसका रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप लोग का एग्जामिनर एक भी नंबर काटे बिना आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा रिएक्शन समझिए आप लोग, देखिए जैसे में क्या कार्बन है, ठीक है, और प्लस का ये क्या ऑक्सीजन, यानी कि ये कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों जुटेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या बनेगा CO2 बनेगा, ठीक है। और हीट क्या, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, यानी ऊष्मा इसमें से निकलेगी, ठीक है, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। मुझे कैसे पता चला है कि इसमें से ऊष्मा निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऊष्मा निकलती है, उसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप अपने कॉपी पर। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिख देंगे तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषित अभिक्रिया होता क्या है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अगले पेज पर। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषित अभिक्रिया उसे कहते हैं ना जिसमें कि ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे में आप मान लीजिए यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन और प्लस का I2 यानी कि आयोडाइड, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर आयोडाइड ले लिया, यानी कि आयोडीन है ये, ठीक है। जब देखिए, जब ये दोनों जुटेंगे यानी कि ये जब ऊष्मा अवशोषित कर रही है तो देखिए ये क्या है, ये जब जुटेंगे ना तो इसमें ऊष्मा को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, यानी सोखेगी अपनी ओर। तो देखिए क्या बनेगा, यानी हाइड्रोजन और आयोडाइड जब जुटेगा तो क्या बनेगा, देखिए
क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा ऐसे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए कैसे बैलेंस होगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर आयोडाइड 2 बार है, तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 2 बार हो जाएगा, और आयोडाइड भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो आप दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। जैसे मैं आप लोग को देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लिया। ठीक है, और जब इसमें हमने क्लोरीन से क्रिया कराई तो यह उष्मा को क्या करी, अपनी ओर सोख रही है। क्या कर रही है, सोख रही है। ठीक है, तो देखिए जब फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड जब ये क्लोराइड से क्रिया करेगा तो ये उष्मा को शोषित कर रही है, तो क्या बन रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ फास्फोरस एक बार है तो यहाँ फास्फोरस लिख दीजिए। ठीक है, फास्फोरस एक बार है तो यहाँ फास्फोरस क्या एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड जो है 3 बार है, दिख रहा है ना, और 3 बार यहाँ पर क्लोराइड है और 2 ये क्लोराइड है, तो 5 क्लोराइड हो गए, यानी PCl5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसका मैं डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हूँ, अब मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, यानी सोखती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर जाइएगा, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।